उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इन साधनों के मेल से, इन साधनों के प्रयोग से जो भी परिणाम आता है, जो भी परिणाम प्राप्त होता है, उसको ही उत्पादन कहा जाता है। जैसे अगर हम कृषि की बात कर लें तो कृषि में हम लोग ट्रैक्टर, जिसको हम पूंजी कहेंगे, ट्रैक्टर पूंजी, और श्रमिक जो काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हो गए, और जो ज़मीन है खेती, और एक किसान। ये चारों मिल करके अगर मान लो 5 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये जो 5 क्विंटल है यही उत्पादन है। ठीक है, इसको ही उत्पादन कहते हैं। अब बात है उत्पादन फलन की, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है, इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन और उत्पादन के बीच जो भी संबंध है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच जो भी संबंध है, वही उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच संबंध को बताता है। तो ये क्या है, आउटपुट है, आउटपुट मतलब उत्पादन, और ये सभी क्या है, उत्पादन के साधन। और अगर हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा दें तो उत्पादन भी हमारा बढ़ जाएगा। यानी अगर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में परिवर्तन होगा। ठीक है, यही उत्पादन का नियम है। ठीक है, तो अगर इसको हम उत्पादन के साधनों को मान लेते हैं, लैम्डा गुना बढ़ा देते हैं, चलो हम 2 गुना मान लेते हैं, 2 गुना बढ़ा देते हैं, ए बी सी डी, ये उत्पादन के साधन, इनको हमने 2 गुना बढ़ा दिया तो उत्पादन भी हमारा 2 गुना बढ़ गया। ये जरूरी नहीं कि 2 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ही इसको होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये उत्पादन। अब इसकी अगर विशेषताओं को देखें तो उत्पादन फलन जो है एक तकनीकी का रीजन है, एक तकनीकी प्रक्रिया है। ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये विषय है इंजीनियरिंग का, क्योंकि हम वहाँ नहीं पता लगाते, हम केवल नियम पढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग जो है उसको देखते हैं कि हाँ, अगर हमने 2 उत्पादन के साधनों में 2 वृद्धि की है तो उत्पादन हमारा 2 बढ़ गया, क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो ये एक इंजीनियरिंग अवधारणा है, इंजीनियरिंग सोच है, इसको इंजीनियर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम केवल इस सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, तो और ये जो उत्पादन फलन होता है वो अल्पकालीन भी होता है और दीर्घकालीन भी होता है। और उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, यानी परिवर्तन कर दिया जाए तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा। यही इसकी मान्यताएं हैं। और मान्यताएं इसकी क्या है कि पहली बात तो देखो, ये दोनों अवस्थाएं, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होता है। अल्पकाल या दीर्घकाल दोनों में लागू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही में लागू होगा, है ना। और उत्पादन के कुछ साधन अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे और कुछ साधन स्थिर रहेंगे। दीर्घकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे, कुछ साधन स्थिर रहेंगे। तो यही इसकी क्या है, मान्यताएं हैं। तो और इसमें अगर हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि होगी, इतना निश्चित है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, उत्पादन हो गया, उत्पादन फलन हो गया, उत्पादन के नियम हो गए, उत्पादन के विशेषताएं हो गई, उत्पादन फलन की विशेषताएं हो गई, और उत्पादन फलन के
मान्यताएं होंगी। अब हम देखते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, है ना। अल्पकालीन में हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब होता है, वैसे अल्पकाल लिखा हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि अल्पकाल क्या है। अल्पकाल का मतलब थोड़ा सा समय, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा समय की बात नहीं होती, वहाँ पे ये एक शर्त, मान लो कि एक शर्त होती है। तो हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जब हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों में बदलाव करते हैं, अगर ऐसा उत्पादन करते हैं तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो हम 10 टेबलें बना रहे हैं। कितने? 10 टेबल यही वाली 10 टेबल बना रहे हैं, और हमने 5 व्यक्ति लगाए हैं, 5 मजदूर, लेबर हमने कितना लगाया? 5। टोटल प्रोडक्शन हमारा कितने का हो रहा है? 10 का। 10 टेबल, लेबर हमारे 5 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 लगा देते, है ना। और पूंजी हमारी क्या है? पूंजी हमारी एक है, एक कोई मशीन काम कर रही है, ठीक है। इसको हम मशीन लिख देते हैं ताकि, ठीक है, कैपिटल हो गई। और जो लैंड है, लैंड हमारा एक रूम है, क्या है? एक रूम है, यही मान लो एक रूम है लैंड। और जो साहसी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो एक है ना, अकेले रहेगा वो निश्चित। इतने से हम उत्पादन कर रहे हैं, कितने? 10 टेबल, ठीक है। अब 10 टेबल की डिमांड है, मान लो टेबल हमें 15 की डिमांड आ गई, 15 की डिमांड आ गई। तो 15 की डिमांड आ गई तो क्या हम मशीन 2 कर लेंगे? अभी इतना जल्दी तो हम 2 मशीन नहीं लगा पाएंगे ना। तो हमने क्या किया? लेबर बढ़ा दिया, लेबर 2 की बजाय हमने 4 कर दिया। 5 एक्स्ट्रा बना ले जाएंगे ना एक मशीन से, 5 हो गए, और ये हमारी इतनी ही रह गई, और जो लैंड थी वो भी हमारी इतनी ही है, एंटरप्रेन्योर हमारा इतना ही है। अब हमने उत्पादन कितना कर लिया? 5 का बढ़ा दिया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन था, और इसमें जो परिवर्तन हुआ ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्पादन के बाकी साधन वैसे को वैसे हैं, स्थिर हैं, कांस्टेंट हैं, लेकिन एक साधन में बदलाव कर दिया हमने, एक साधन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब यही अगर 10 की बजाय 8 करना पड़ता तो क्या हम मशीन कम करते? नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। कर पाते तो किसको? यही मजदूर को 2 में से 1 कर देते, है ना। तो ये जो है इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आ गया समझ में ना? आगे बढ़े। अब हम चलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन में वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के सारे साधनों को बदल दिया जाता है। उत्पादन के सारे साधनों को बदल दिया जाता है। कैसे? जैसे अब यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया था, अब वो 15 की बजाय मान लेते हैं
20 की डिमांड आ गई। अब 20 की डिमांड इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे, है ना, इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान माल जो है जितना हम एक मशीन से कर रहे थे 10 उसके डबल डिमांड आ गई। और मान लो हम 20 को ना 25 मान लें, 25 भी मान सकते हैं। ये कोई सही बात तो नहीं है, एग्जाम्पल है ना, समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये हमने मान लिया कि ये 25 है, ठीक है, 25 की डिमांड हो गई। अब 25 की डिमांड इतना जल्दी हम तभी कर पाएंगे जबकि हम मशीन भी डबल कर लें, है ना। तो हमने ये लेबर तो 4 किया ही, ये मशीन भी डबल कर दिया है, और हमारी जो लैंड है, लैंड भी 2, तो यानी 2 कमरे भी हो गए, और ये तो एक ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में यानी दीर्घकाल में पूरा का पूरा हमने एक अलग प्लांट ही लगा दिया, है ना, एक अलग से प्लांट ही लगा लिया, क्योंकि रूम भी 2 हो गए, है ना, मशीन भी 2 हो गई, लेबर भी 4 हो गए। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक नया प्लांट लगा लिया, तभी हम इतनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, वरना डिमांड को हम पूरी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये होता है लॉन्ग टर्म, इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब देखो, जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके तहत हम पढ़ते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम का मतलब है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जो उत्पादन किया जा रहा है उसके अनुपात में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तनशील है, जो उसका अनुपात है बार बार परिवर्तनशील है, इसलिए इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। नेक्स्ट